बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स। और आज के आपके टॉपिक्स हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड इसके अलावा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के अलावा आप कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन से। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का जैसे कि मतलब है अपने साइज़ में इजाफ़ा करना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने नंबर्स के अंदर इजाफ़ा करना, अपनी तादाद और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना, जो है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कहलाता है। जितने भी जानदार होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हों, बेशक प्लांट हों, एनिमल हों, कोई भी होते हैं, वो अपनी ग्रोथ भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये ज़िंदगी की खसूसियात में से एक खसूसियत है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जितने भी जानदार होंगे वो सब करते होंगे। तो बैक्टीरिया बेशक से एक सेल वाला जानदार है, लेकिन ये भी अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेगा। हाँ, ये है कि उसमें मेथड्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं बाकी तमाम जानदारों से। तो डेफिनेशन में इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल, इसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब मोस्टली जो है बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वो अपनी तादाद को इंक्रीज़ करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन जो है वो कहते हैं एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है, ठीक है ना, एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन का मतलब होता है डिवीज़न। उसके बाद एक टर्म है आपकी बुक में जनरेशन टाइम। और जनरेशन टाइम क्या होता है कि वो टाइम इंटरवल जो कि दो एक सक्सेसिव डिवीजन्स के बाद दरमियान आता है, उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। यानी दो एक के बाद आने वाली डिवीजन्स के दरमियान जो टाइम का वक्फा होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फ़ेज़ जो है वो लैग फ़ेज़ कहलाता है, और लैग फ़ेज़ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, और इसमें वो अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करता है। इसको हम लैग फ़ेज़ कहते हैं। दूसरा जो फ़ेज़ है ग्रोथ का, जिसको हम लॉग फ़ेज़ कहते हैं, और लॉग फ़ेज़ के अंदर जो है वो क्या होता है कि वो एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड करते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी से और बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होंगे। तीसरा जो फ़ेज़ है उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फ़ेज़। स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, जो एक जगह पे रुका हुआ हो। तो इस टाइम जो है जो बर्थ रेट और डेथ का जो रेट है वो इक्वल होता है, यानी कि जितनी बर्थ हो रही है उतनी ही डेथ हो रही है, तो कोई साइज़ में और नंबर में इजाफा नहीं हो रहा। उसके बाद एक और फेज़ है जिसको हम कहते हैं डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़, जिसमें डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट, यानी कि जो मरने का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है देन बर्थ रेट। तो इस तरह से फिर हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। उसके बाद इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि एक ही सेल पर मुश्तमिल है। लेकिन एक स्पेशल टाइप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहते भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है? क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होती, इस वजह से हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस का होना ज़रूरी है, बट इनमें एक स्पेशल टाइप जो है वो जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और वो कॉन्जुगेशन होती है जिसके ज़रिए ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्जुगेशन कहते हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, वो दो बैक्टीरिया अपने डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, इसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम डोनर टू रेसिपेंट बैक्टीरिया,
बाई सेक्स पिल्लाई वो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, जो कि कंजुगेशन में हेल्प करती हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल को दो बैक्टीरिया के दरमियान में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो रिक्वायर होती हैं। इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इससे न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन पैदा होंगे, यानी कि जब दो बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे तो उससे जो बनने वाला जो नया बैक्टीरिया होगा वो जेनेटिकली रिकम्बिनेंट होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो बैक्टीरिया होंगे जो इस तरह से रिप्रोड्यूस होंगे तो उनमें जो है वो चांस होगा फॉर सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि बहुत सी हार्श कंडीशन होती हैं, रफ़ कंडीशंस होती हैं, उसमें वो इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मतलब कंजुगेशन की कुछ एडवांटेज थे। उसके बाद फिर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। कंट्रोल बैक्टीरिया का कैसे किया जाता है? आपको पता है बैक्टीरिया जो है जहाँ तक हमें फ़ायदा देते हैं तो साथ में वो नुकसान भी देते हैं। यानी कि नुकसान कैसे देंगे आपको? आपकी फूड वगैरह को ख़राब करके, आपकी जो है एनवायरनमेंट को ख़राब करके, आपके अंदर कोई डिज़ीज़ काज करके, इस तरह से वो आपको जो है वो नुकसान दे रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड हैं यहाँ पर। फ़िज़िकल मेथड होता है, एक दूसरा केमिकल मेथड होता है। तो पहले नंबर पर फ़िज़िकल मेथड, द मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें हम बैक्टीरिया को बाय फ़िज़िकल वेज़, फ़िज़िकल मींस के ज़रिए जो है हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम फ़िज़िकल मेथड कहते हैं। और इसको हम स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हम फ़िज़िकल मेथड्स को यूज़ करते हैं और इस तरह से फिर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, ये फ़िज़िकल मेथड के अंदर आता है। हम जो है वो बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर दे के लैब्स के अंदर किल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्राई हीट है, और ड्राई हीट क्या कर देती है जी, उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, उनको ऑक्सीडाइज़ कर देती है। इसके अलावा मॉइस्ट हीट को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फ़िज़िकल मेथड। तो मॉइस्ट हीट क्या करेगी? कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन बैक्टीरिया। कोआगुलेशन कहते हैं प्रोटीन के जमने को। तो प्रोटीन जो है वो जम जाती है बैक्टीरिया की, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ रेडिएशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं फ़िज़िकल मेथड के अंदर, जिनकी वेवलेंथ भी कोई स्पेसिफिक हो, यानी कि 300 मिलीमीटर, सॉरी नैनोमीटर है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती हो गई, तो मिलीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे नैनोमीटर आएगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। और नैनोमीटर जो है वो इससे कम, 300 नैनोमीटर से कम रेडिएशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि गामा रेज़ हैं, कुछ एग्जांपल है, ठीक है ना, वो इसमें हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा मेम्ब्रेन फ़िल्टर भी होते हैं, ठीक है ना, जो कि फ़िज़िकल मेथड के अंदर आ जाते हैं। और जिस तरह से कुछ कंपाउंड जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स वगैरह हैं, इनको जो है फ़िल्टर करने के लिए, इनको स्टेरिलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेथड है बैक्टीरिया को, तो उसको हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में कुछ केमिकल के यूज़ से हम क्या करेंगे जी, बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे। तो उनमें एंटीसेप्टिक्स हैं, जरासीम कुछ, जिसको हम कहते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ होते हैं, यानी कि जो ज़िंदा जो टिश्यू होंगे वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे? टू इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है उसको हम रोकने के लिए लिविंग टिश्यूज़ पर जो केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिपरेट्स वगैरह, जैसे ज़ख्मों पे सिपरेट्स लगाई जाती है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट है, एक कैटेगरी केमिकल्स की डिसइंफेक्टेंट कहलाती है। और ये जो है, ये सब्सटेंस जो केमिकल सब्सटेंस होंगे ये नॉन लिविंग टिश्यू पर यूज़ होंगे फॉर द इनहिबिट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि फ़िनोल वगैरह है। अक्सर हम जो है घरों में, हॉस्पिटल्स के अंदर फ़र्श वगैरह धोने के लिए जो है जरासीम को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए फ़िनोल का यूज़ करते हैं। वो जो है वो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। इसके अलावा अल्कोहल भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिसइंफेक्टेंट की। उसके बाद कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं कुछ,
ये ऐसे केमिकल हैं जो एंटीबायोटिक्स के साथ काम करते हैं और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिससे फिर इम्यून सिस्टम वो जो है ख़ुद उसको कवर करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ऐसे केमिकल जो एंटीबायोटिक्स की शक्ल में होती हैं, और ये एंटीबायोटिक्स क्या कर रही होती है, हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ा रही होती है फॉर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको किल करने के लिए हम जो है इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल, क्योंकि इसमें केमिकल सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं, और इस तरह से जो हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे तो इस मेथड को हम केमिकल कंट्रोल का नाम देंगे। ठीक है ना। द मेथड इन विच वी कंट्रोल बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंस लाइक एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स वगैरह। तो ये जो है क्या है जी, केमिकल कंट्रोल का हिस्सा हैं। तो ये आज के आपके टॉपिक्स थे, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।